कि मतलब वैराग्य 4 है, आश्रम 4 है। आश्रम 4 हो गया, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, संन्यास और वानप्रस्थ। तो मुख्य रूप से 2 हो गया, एक गृहस्थ एक संन्यास। तो संन्यास जो है तो संन्यास का धर्म कठिन है। संन्यास ग्रहण करने के साथ वो भगवा वस्त्र जो धारण करता है, तो भगवा वस्त्र अग्नि का प्रतीक है। जो रंग का अग्नि है वही रंग का भगवा वस्त्र है। तो आप अपने शरीर को अपना जीवित रहते हुए ही अग्नि को सुपुर्द कर दिए। संसारिक माया मोह से नहीं, और सन्यासियों का मुखाग्नि नहीं होता है। वाह, जय हो महाराज जी, जय हो जय हो। समझे? सन्यासियों का मुखाग्नि नहीं होता है, और नहीं उसको घर परिवार से मतलब है। तो सन्यास का काम है कि जो मिला स्वेच्छा से, हमको जो मिल गया उसको हम भोजन कर लिए, और कल के लिए माने उपार्जन, कल के लिए हम कोई तरह का संचय नहीं करेंगे। कल फिर जो मिलेगा भगवान जो देंगे। लेकिन गृहस्थ के लिए कुछ छूट दिया गया धर्म में, कारण कि गृहस्थ को अपना गृहस्थ आश्रम भी चलाना है, उसको धन का संचय भी करना है, ताकि आगे चल के हमको विपत्ति में वो साथ दे, बाल बच्चा को पालना पोसना है। तो गृहस्थ आश्रम में थोड़ा सा धर्म में थोड़ा छूट मिला है। महाराज जी जरा हमें ज्ञान, भक्ति और वैराग्य के बारे में कुछ बता दीजिए। इनके बारे में हमको जानने का बहुत इच्छुक है कि आज के युग में भागवत गीता में ये चीज कोई नहीं बताते हैं, ये बहुत कठिन चीज है। तो आपके मुंह से हम जरा सुनना चाहते हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग्य के बारे में। देखिए, जब गोकर्ण के भाई धूलकारी प्रेत योनि में चले गए, तो उस समय गोकर्ण जो सो तीर्थाटन के लिए निकले हुए थे। बहुत दिनों के बाद जब वो घूम के आए, तो क्या देखते कि हमारा घर सब खत्म हो गया है। तो गांव वालों से पूछे कि हमारा भाई कहाँ चला गया। बोला कि आप लोग के जाने के बाद आपके भाई जो सो वेश्यावृत्ति, दारू, शराब में जुट गए, सारा धन संपत्ति उनका चला गया। कुछ वेश्याओं को लाके विवाह करके लाके रख रहे थे। जब धन चला गया तो वो वेश्या क्या की कि एक रात सारा धन उनका ले लिया और उनके मुंह में आग देके जला के मार दी। इसलिए उसके बाद हम लोग नहीं जानते हैं। तो गोकर्ण महाराज जब ध्यान से देखे तो देखते कि हमारा भाई प्रेत जोनी में है। बुलाए भाई को, तो वो आया, बोला कि ऐसा ऐसा बात है भैया, हम प्रेत जोनी में चले गए। तो गोकर्ण जी खोजने लगे कि प्रेत जोनी से छुटकारा कैसे मिले। वो खोजते खोजते चले गए मार्कंडेय जी के पास। और मार्कंडेय जी से आग्रह की कि भागवत कथा सुनाने के पश्चात ही जो है सो प्रेत जोनी से छुटकारा मिल सकता है। तो राजा परीक्षित को उसी समय तक्षक नाग काटने वाला था, और परीक्षित को भी उपाय बताया गया था कि अकाल मृत्यु भागवत कथा सुनने से नहीं होगा, इसलिए आप सप्ताह भागवत सुनिए। तो परीक्षित जी जहाँ पे सप्ताह भागवत सुन रहे थे, एक जगह सुखदेव मुनि सुना रहे थे, लेकिन सबसे पहले पृथ्वी पे भागवत कथा मार्कंडेय जी के द्वारा ही, इसको अमर कथा भी कहा जाता है। और मार्कंडेय जी के थ्रू से आया। तो मार्कंडेय जी जब घूमने लगे तो क्या देखते हैं कि वृंदावन में नारद जी भटकते 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 पहुंचे वृंदावन। तो देखते हैं एक बूढ़ी स्त्री बैठी हुई है, और उनके 2 पुत्र पड़े हुए हैं जमीन पे, और लंबा लंबा सांस ले रहे हैं। नारद जी पूछे कि माता तुम कौन हो, ये 2 पुरुष कौन है। तो बोली कि हम भक्ति देवी हैं, और ये ज्ञान और वैराग्य हमारे 2 पुत्र हैं। लेकिन इस कली के प्रभाव से हम लोग सब छीनिकाय हो गए हैं। हम गया, गंगा, काशी सब जगह भटके, सारे तीर्थाटन किए, सारे पवित्र नदियों का जल का पान किए, स्नान किए, लेकिन हमें शांति कहीं नहीं मिला। अंत में हम वृंदावन धाम आए। तो वृंदावन धाम में कृष्ण कथा सुन के, कृष्ण के कीर्तन सुनने से कुछ हम लोगों को शांति मिला, और ये हमारे पुत्र सांस ले रहे हैं, इसलिए हम पड़े हुए हैं। तो कोई उपाय बताइए। नारद जी इसी उपाय को खोजने के लिए खोजते खोजते मार्कंडेय जी को लाए, और सर्वप्रथम मार्कंडेय जी पृथ्वी पे भागवत कथा को लाए।
और भागवत कथा करने के बाद एक ही चीज आया कि कली में सिर्फ भक्ति और ज्ञान रह गया, वैराग्य कली में पृथ्वी पे नहीं है। वैराग्य उसी समय मोक्ष को चला गया, स्वर्ग लोक चला गया, बढ़ा गया। तो एक ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, कली में सिर्फ भक्ति है। भक्ति से आपको कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। तो भक्ति का पुत्र ज्ञान, तो आप भक्ति कीजिएगा तो आपको ज्ञान भी प्राप्त होगा। तो ये भागवत का एक दृष्टांत है, भागवत कथा में बताया गया है इसको। बहुत बढ़िया महाराज जी, हमको बहुत अच्छा लगा। ये सब बातें कोई नहीं बताते हैं और ये सब बातें हर सनातनी को जानना अति आवश्यक होता है। हम अपने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार इसी तरह करते रहें। जय श्री राम महाराज जी। जय श्री राम।